बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गए तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, महाराज, मैं कई दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, किंतु यहां से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में सदाचरण नहीं कर पाता, जैसा यहां से सुनकर जाता हूं। इससे सत्संग के महत्व पर मुझे शंका होने लगी है। बताइए मैं क्या करूं? बुद्ध ने उस युवक को बांस की एक टोकरी दी और उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने असफल रहा। फिर भी बुद्ध ने उसे यह कार्य निरंतर रूप से करने को कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता, किंतु सारा पानी टोकरी के बीच की खाली जगह से रिसकर निकल जाता था। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल भरने से टोकरी में कोई अंतर दिखा? युवक बोला, एक अंतर आया है। इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए, अब वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी पानी से भरने लगेगी। इसी प्रकार निरंतर सत्संग करने से एक दिन मन अवश्य निर्मल हो जाता है और अवगुण रूपी छिद्र समाप्त हो जाते हैं तथा गुण रूपी जल भरने लगता है। युवक की समस्या का समाधान हो गया था। इस तरह बुद्ध ने निरंतर सत्संग